तो वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके टेंथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। और ये जो चैप्टर है मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोगों का सबसे डिफिकल्ट वाला चैप्टर होगा, क्योंकि ऐसे ही एक और चैप्टर हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था जिसका नाम था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और उसको भी सुन करके या देख करके कई बच्चों लोगों को तो बुखार भी आ जाता है। सो बच्चों, ये जो चैप्टर है हम लोग को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक सही प्लानिंग की जरूरत होती है कि भाई हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जो कि हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं कि हम लोग को एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। सो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर को मैंने टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, जो कि मैं बोलता हूँ एग्जाम में इसके आने के चांस 99% होते हैं। अगर मैं 10 एग्जाम के बारे में बात करूँ ना, तो 10 में 9 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। यानी कि इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग को थेल्स थ्योरम प्रूफ करो करके कई बार एग्जाम में दिया जा चुका है। इसको हम लोग बीपीटी भी बोलते हैं बच्चों, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो थेल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं, लेकिन थेल्स थ्योरम का पहले हम लोग प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद हम लोग उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। इसी से ही रिलेटेड बच्चों एक और थ्योरम है जो हम लोग इसी पार्ट में ही देखेंगे, जो कि होता है कन्वर्स इसका, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना बच्चों, आपको वो 6.2 में देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या चैप्टर क्या एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2। यानी कि आपको भी ये एक्सरसाइज पहले पढ़ना है, एक्सरसाइज नंबर 2 को। ठीक है। सो इस एक्सरसाइज 2 में कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है, और कुछ जो है वो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं बच्चों जो दोनों से रिलेटेड है। यानी कि उसको बनाने के लिए हम लोग को थेल्स थ्योरम का भी जरूरत पड़ेगा और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का भी जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो क्वेश्चन हम लोग पहले बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में आएंगे, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 6.2 में वो हम लोग बनाएंगे। और उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं उस एक्सरसाइज में जो दोनों के दोनों से रिलेटेड है। यानी कि दोनों के दोनों को समझने के लिए, मतलब उसको उन क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को दोनों थ्योरम को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। सो सबसे पहला पार्ट हमारा था ये थेल्स थ्योरम वाला पार्ट। ठीक है। दूसरे पार्ट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे क्लास 9th में, वैसे ही हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। मैं बता दूं आपको बच्चों कि ये जो चैप्टर है, ये जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि सिमिलैरिटी के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हमने पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे एस ए एस पढ़े थे, एक पढ़े थे ए एस ए पढ़े थे, एक ए एस पढ़े थे। तो ऐसे ये मिनिमम क्राइटेरिया जो हमने पढ़े थे, वैसे ही हम लोग सिमिलैरिटी के लिए भी पढ़ना है हम लोग, कि सिमिलैरिटी यानी कि दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है, जो कि मैं आने वाले समय में आपको बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको 6.1 में सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे। वो होगा आपके डेफिनेशन पर बेस्ड, यानी कि जैसे हम लोग सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं, कोई दो ट्राइंगल को सिमिलर कब बोलेंगे, इस पर 6.1 में हम लोगों को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखने के लिए मिलेंगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो मेजर पार्ट कवर होगा बच्चों वो होगा 6.3 में, जो कि सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज माना जाता है। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे, और थ्योरम पढ़ने के बाद फिर हम लोग इस चैप्टर में घुसने वाले हैं। ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज में जब जाएंगे, सो हर क्वेश्चन के लिए हम लोग एक अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में भी कोई झंझट ना हो। मतलब छोटा छोटा वीडियो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है बच्चों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ एरिया ऑफ, टू सिमिलर ट्राइंगल। दो सिमिलर ट्राइंगल के
का रिलेशन पढ़ेंगे किसके साथ, उनके साइड के साथ, साइड्स के साथ, यानी जो साइड है ए बी, बी सी, सी ए, ये जो ट्राइंगल्स के जो साइड है, अगर मान लो कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो साइड का रिलेशन पढ़ेंगे उनके एरिया के साथ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपके इस साल के टॉपिक में यानी कि 2021 के जो रिड्यूस सिलेबस है उस रिड्यूस सिलेबस में ये भी टॉपिक है, यानी कि हम लोगों को प्रूफ करने के लिए ये तो नहीं बोला जाएगा, जो हम लोग थ्योरम में पढ़ने वाले हैं वो प्रूफ करने के लिए हमको नहीं बोला जाएगा, सो हम लोग इस साल नहीं पढ़ेंगे उसको। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि थ्योरम के बारे में हम लोग को समझना जरूरी है, भले हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे लेकिन थ्योरम को हम लोग समझेंगे, और समझने के बाद इसके जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको 6.4 में देखने के लिए मिलेंगे। सो उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग को थ्योरम के बारे में कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। भले ही हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे या प्रूफ याद करके नहीं जाएंगे या समझ कर नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों को जो जो थ्योरम है उस थ्योरम को हम लोग को देखना पड़ेगा और उसको याद करने की कोशिश करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को उसको कैसे याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ फोर्थ में इसका जो चौथा पार्ट है बच्चों वो है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी रिड्यूस कर दिया गया, जो इसका प्रूफ है ना बच्चों वो रिड्यूस किया गया है, थ्योरम को रिड्यूस नहीं किया गया है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको 6.5 में देखने के लिए मिलेंगे। सो थ्योरम का जो प्रूफ है वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि थियरस थ्योरम एक्चुअली में क्या, पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली में क्या होता है, और साथ ही साथ फिर हम लोग उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको 6.5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले समय के जो भी वीडियोस है उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे कि हम लोग को इस चैप्टर को कैसे स्मार्टली, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से इस चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम कैसे प्लान किए हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। सो अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, ये जानने के लिए कि थियरस थ्योरम क्या होता है और थियरस थ्योरम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग बनाने वाले हैं। थैंक यू।